ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी की पोरबंदर निवास की बातें, और हमने कहा था कि एक मत ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भोजेश्वर बंगलों में लगभग 4 महीना निवास किया। उसके साथ साथ राजमहल में भी लगभग 21 दिन वे रहे। और वे विक्रमादित्य जी उस समय राजा थे पोरबंदर के, जिनको राजा भोज भी कहा जाता था। वैसे विक्रमादित्य से आया है। वो विक्रमादित्य के समान ही न्यायप्रिय थे, धर्मप्राण थे, प्रजावत्सल थे, इसलिए उनका नाम विक्रमादित्य दिया गया। वैसे तो राजा भोज भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो ये विक्रमादित्य का, क्योंकि वो अपभ्रंश हो गया विक्रमादित्य जी, तो ये जेठवा वंश के 178वें राजा थे। ये जेठवा जो वंश है वो उच्च राजपूत कुल का है, राजपूत कुल है, उनके उच्च राजपूत कुल के जेठवा लोग रहते हैं। और ये हनुमान जी के वंशज अपने को मानते हैं, और इसीलिए इनका राज चिन्ह भी आज तक हनुमान जी है, और उनकी ध्वजा पर भी हनुमान जी हमेशा रहते हैं। और जो कोई भी राजा रहे, चाहे अभी वर्तमान जो राजा हैं हरेंद्र सिंह जी, हरेंद्र कुमार जी, जो कि हमारे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद पोरबंदर के अध्यक्ष हैं, अभी भी बहुत वर्षों तक रहे, तो वो भारत जब आते हैं तो हनुमान जी के दर्शन के लिए अवश्य जाते हैं। तो ये जो विक्रमादित्य जी जब राज करते थे, तब जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ 1869 में, 1869 में, तो उस समय उनके पिताजी कबा गांधी ये दीवान जी का कार्य करते थे विक्रमादित्य जी के अंदर में। और ये विक्रमादित्य जी का, जैसे हमने कहा कि इनका 1 अप्रैल 1819, 1 अप्रैल 1819 को इनका जन्म हुआ। और बाद में 1831 में इनका राज्याभिषेक हुआ, परंतु क्योंकि वो माइनर थे तो उनकी माँ रूपाड़ी बा ने वर्चुअली पूरा शासन संभाला। 1841 में, 1841 में जब उनकी माँ का देहांत हुआ, तो उसके बाद में फिर विक्रमादित्य जी ने स्वयं ही राज्य करना शुरू किया। वह अत्यंत सत्यनिष्ठ थे, सबको सम्मान देते थे, ब्राह्मणों को विशेष सम्मान देते थे, शौर्यवान थे, दृढ़ निश्चयी थे, और ये मनुष्य के पारखी थे, पहचान लेते थे। इसीलिए देखिए ना, स्वामी विवेकानंद के साथ पहली मुलाकात में वो समझ गए कि बहुत बड़े महात्मा हैं, तो अपने पास ले आए अपने राजमहल में। तो मनुष्य को बहुत जल्दी पहचान जाते थे, और इतने हजारों लोग आते रहते पोरबंदर में, तुरंत जान लेते थे। और किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था उस समय पोरबंदर में। इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने इतनी कंट्रोल में रखी थी। इसीलिए तो उन्होंने नाक कान कटवा दिए, ताकि इस प्रकार का इनडिसिप्लिन और दूसरे लोग न कर पाएँ। डिसिप्लिन में वो मानते थे, शासन ये मानते थे कि सुशासन होना चाहिए, और इसीलिए क्योंकि डिसिप्लिन में मानते थे, शिस्त में मानते थे, इसलिए उन्होंने वो लक्ष्मण खवास के नाक कान कटवा दिए थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी के राह देख रही थी, क्योंकि इसको फर्स्ट क्लास स्टेट माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ रूप से वो चल रहा था। तो उनको कोई ऐसा अवसर नहीं मिलता था कि वहाँ पर अपना वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन दे। जैसे ही ये घटना घटी, एकमात्र घटना घटी, बाकी सब तो अच्छी तरह चल रहा था, तो तुरंत उसको फर्स्ट क्लास में से थर्ड क्लास में डिग्रेड कर दिया गया, और बाद में तो एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया। और ये जो थे, ये पहले वैष्णव थे, ये सभी लोग, राजा लोग। तो
इसकी भी एक कहानी है कि एक बार गए थे वैष्णव मंदिर में, तो मुखिया जी कोई नए मुखिया जी होंगे, उन्होंने कहा देखिए महाराज जी, ये आपके साथ में जो भाला वगैरह है उसके कारण आप उनके साथ अंगरक्षक थे, ये सब देख कर के हमारे जो भगवान है उनको डर लगता है, तो आप ये सब जितना आपका जो ये है, आपके जो शस्त्र हैं वो बाहर रख करके आप प्रवेश कीजिए। अच्छा, ये इनका इतना विचित्र यह था खाता राजा विक्रमादित्य जी का कि रात को सोते समय भी छोटी सी कटार या चूरी लेकर के बांध करके सोते थे। तो रात को उनको बोलते थे रात को तब छोड़ दीजिए, तो हंसते हंसते बोलते थे नहीं, राजा लोग कभी नहीं छोड़ते। और हिंदी बहुत अच्छा जानते थे, बोले कमर कसी तो ढील कैसी, तो ढील नहीं रखना चाहिए। तो वो जैसा ही उन्होंने कहा मुखिया जी ने कि नहीं आप शस्त्र के साथ प्रवेश नहीं कर सकते, उनको बहुत बुरा लगा। फिर बाद में वो शैव हो गए, पूरा का पूरा वंश तब से अभी तक शैव। फिर उसके बाद में वो 1865 में जब देखा कि हमने कहा था कि जब गए थे वहाँ तीर्थ यात्रा में वाराणसी वगैरह, तो वहाँ से फिर शिवलिंग लाए और फिर आने के बाद ये भोजेश्वर महादेव मंदिर का उन्होंने उनकी स्थापना की। और ये दिन में 2 बार मंदिरों के दर्शन के लिए जाते थे, केदारेश्वर, भोजेश्वर और उनकी कुल देवी थी विंध्यवासिनी। ये 3 के दर्शन दिन में 2 बार करते थे अवश्य। और इनका ये जो था हिंदी बहुत अच्छी तरह जानते थे और छाता कभी नहीं व्यवहार करते थे, चाहे कोई भी सीजन हो। इनको संगीत का बहुत शौक था, ये पहले ही बताया, और गायकों की बहुत कदर करते थे। तो जैसा हमने बताया कि जब वो लक्ष्मण जो था उनका नौकर, उसने इस प्रकार से किया था, उसका नाक कान कटवा दिया, उसने आत्महत्या की। उसके बाद में ये जो राजकुमार जो मर गए माधव सिंह जी, उसकी याद में उनकी माँ तड़पती रही 2 वर्ष तक। फिर 1872 में उसने प्राण त्याग दिए, राजबा उनका नाम था। तो रानी के मर जाने के बाद विक्रमादित्य जी को बड़ा दुख हुआ और उनकी याद में 20 वर्षों तक वे, क्योंकि वो संगीत प्रेमी थी, राजबा थी, वो तानपुरा के साथ, उनका फोटो भी आपको दिखाया जाएगा, तो तानपुरा के साथ वो बैठी रहती, वो तानपुरा के साथ उनका फोटो भी है, वो संगीत प्रेमी थी। तो उनकी याद में उन्होंने प्रत्येक वर्ष वो बड़े बड़े संगीतज्ञों को बुलाते थे, उनका कार्यक्रम कराते थे। और प्रख्यात गायक मोला बख्श को उन्होंने 500 रुपये का, उस समय के ज़माने 500 रुपये बहुत था, उन्होंने इनाम दिया था। इतना ही नहीं, जैसा हमने उस दिन कहा कि उनके पास एक किताब थी जिसमें कि वो रंगीन चित्रों वाली किताब थी, 20 रागों के रंगीन चित्र थे उसमें, उनके पुस्तक भंडार में। बहुत बड़ा उनका पुस्तक भंडार था, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो पुरानी हस्तलिखित एक वंशावली थी। किनकी वंशावली? 20 रागों की वंशावली, राग, रागिनियाँ, इन सब की वंशावली, इनके रंगीन चित्र, ये हस्तलिखित पुस्तक थी। और उन्होंने एक मंदिर बनवाया, राग रागिनियों का मंदिर। ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, पोरबंदर में ही है राग रागिनियों का मंदिर। वो अपनी रानी के उसकी स्मृति में उन्होंने बनाया था, क्योंकि उनकी रानी वो राजबा, संगीत में बहुत उसका शौक था, उसकी याद में उन्होंने ये बनाया। और वे आयुर्वेद में बहुत विश्वास करते थे। राजवैद्य गोवर्धन को बहुत सम्मान देते थे, और भी सब वैद्यों को सम्मान देते थे, और ये तो राजवैद्य थे गोवर्धन जी। और जड़ी बूटियों का उनके पास भंडार था, और जड़ी बूटियों के संबंध में जो पुस्तक था उसका भी भंडार था। फिर अवतार की कथा का हस्तलिखित ग्रंथ जो करीब 994 पेज का था, 294 पेजेस का मिला, उनके पास था। बारोट नरहरि कवि ने श्रीमद् भागवत के आधार पर ये लिखा था। कौन सा? 24 अवतार की कथा का हस्तलिखित ग्रंथ, ये भी उनके पास था। मतलब अनेक अमूल्य हस्तलिखित ग्रंथ, मैनस्क्रिप्ट्स उनके पास से मिली थी, उनकी लाइब्रेरी से। और मंत्र शास्त्र के भी कई हस्तलिखित ग्रंथ उनमें उनको मिले थे। और इनके कुछ विचित्रता थी, जैसे बताया कि बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, बहुत बड़ी बड़ी मूछें, 6-6 इंच की मूछें, ये आप देख के थे। और ड्रेस उनका ट्रेडिशनल ड्रेस था, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक काठियावाड़ी ड्रेस वो पहनते थे वो।
और सिंपल ड्रेस पहनते थे। और उनका जीवन इतना सादा सीधा था कि महीने में मात्र 100 रुपया अपने निजी खर्च के लिए ट्रेजरी से लेते थे। ऐसा रिकॉर्ड्स में है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये राजा इतने वो दयालु थे, प्रजावत्सल थे, धार्मिक थे, और इस प्रकार से स्वाभाविक है कि और हिंदी भी बहुत अच्छा जानते थे इन सब, और संगीत में उनका बहुत ही दिलचस्पी थी। ये सब कारणों से हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ उनका बहुत अच्छा मेल मिलाप हुआ होगा, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर 21 दिनों के लिए उनके राजमहल में ठहर गए होंगे। तो जब राजमहल में ठहरे थे तो वहाँ उन्होंने घोड़ा गाड़ी में ये जो वीरम लुंगा, उनकी बातें हमने कही थी, उनके जो ग्रैंडसन ये जीवा भाई मोटवाड़िया ने हमको जो जानकारी दी कि उनके पिताजी ने, सवदास मोटवाड़िया ने, जो उनके पिताजी जो उनको बोलते थे, लिखा हुआ वीरम लुंगा ने नहीं है, वीरम लुंगा ने जो वो बातें करते थे वो स्मरण करके उनके सुपुत्र सवदास मोटवाड़िया ने सब लिख के रखा था। एक छोटी सी डायरी में, छोटी सी, एकदम छोटी सी डायरी उस दिन बताया, पेंसिल से लिख के रखा था। ये शायद किसी को काम आए, तो वो हमारे काम में भी आ रही है। फिर ये जीवा भाई मोटवाड़िया ने पहले तो कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, फिर उसमें से निकाला। फिर उस दिन में हमने उसमें से को पढ़ के सुना है कि बहुत कई बातें उसमें से हमको नई नई जानने को मिलती हैं, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने जीवा भाई मोटवाड़िया को हमने कहा कि और भी आप हमको थोड़ा सा हमको और भी प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ के लिए तो ये है कि राज्य कार्य सूची रहता है, एक रजिस्टर रहता है राजा का, तो ये यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। पर उन्होंने कहा कि ये मिलना असंभव है। क्यों असंभव है? कि उन्होंने कहा कि ये हकीकत है कि एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आर्काइव्स ऑफिस है, रिकॉर्ड ऑफिस, उसमें आग लग गई थी 24 अप्रैल 1985 को। बहुत बड़ी आग लगी रात को 2 बजे, और उसको बुझाने में बहुत टाइम लगा था। तो जितना रिकॉर्ड था सब खत्म हो गया दुर्भाग्य से। तो अब हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम बता सके कि वैसे स्वामी विवेकानंद उस समय प्रसिद्ध भले नहीं थे, इसलिए समाचार पत्र में भले ना आए और गज़ेट में भले उनका नाम ना आए, पर क्योंकि वो राजा के समीप थे, इसलिए राजा के साथ के जो रिकॉर्ड थे, जो राजमहल के जो रिकॉर्ड थे, उसमें उनका नाम आना चाहिए था, वो मिल जाता। पर वो रिकॉर्ड, वो रजिस्टर जो रहता है, राज्य सूची रजिस्टर, वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। पर ये एक आश्चर्य है कि जिस प्रकार से लिमड़ी का राजमहल पूरा जल गया, पर वही हिस्सा जहाँ पर दरबार हॉल है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के साथ बातचीतें हुई थी महाराजा यशवंत सिंह जी की, वो उतना पोर्शन रह गया, और वो पोर्शन में अभी रामकृष्ण मिशन का सेंटर बन गया। इसी प्रकार से अब ये सब कुछ तो जल गए, और ये कहते हैं, जीवा मोटवाड़िया का कहना है कि वो जब दूसरे दिन गए तब सब जल रहा था, अभी आग पूरी बुझी भी नहीं थी, और बहुत सारे कागज़ उनको वहाँ पर मिले, और कुछ कागज़ जल रहे थे, तो उन्होंने अपने पैर से उनको दबाए, कुछ कागज़ दबा करके उनका ध्यान गया कि वीरम लुंगा करके एक जगह लिखा हुआ था, वो तो उनके ग्रैंडफादर का नाम था। तो उनको लगा कि अरे इसमें तो मेरे कागज़ का होगा। फिर सन्यासी का भी कुछ नाम आया, कोई सन्यासी थे ऐसा नाम आया, सच्चिदानंद वगैरह। तो उन्होंने ये जो कागज़ है, वो जले हुए कागज़, वो उन्होंने रख लिए। अब वो भी भूल गए थे कि उन्होंने कहीं पर रखा था। मैंने बार बार जब उनको कहा, तब उन्होंने पुराने कागज़ निकाले, तो उसमें ये जले हुए कागज़ निकले। तो ये जले हुए कागज़, ये आश्चर्य होता है कि इतने सारे जले हुए कागज़, पूरा रजिस्टर तो मिला नहीं, पर रजिस्टर के कुछ पेज हमको मिले, और ये रजिस्टर के जो पेज हैं उसमें लिखा हुआ है, तारीख 1/10/1891, 1/10/1891 को लिखा हुआ है, पोर राजाना राणा विक्रमाजी दरबारगढ़ शीतलामा महाराजा धर्म चर्चा करवा माटे सवारे 10 થી 11 प्रजा वच्चे रहेला हता। मतलब दरबारगढ़ शीतला चौक में महाराजा
मतलब विकमात जी धर्म चर्चा के लिए सुबह 10 से 11 प्रजा के बीच में थे। नीचे लिखा है सिग्नेचर राज आचार्य श्री। फिर दूसरा उसके नीचे लिखा है તારીખ 5-10-1891 5-10-1891 ના રોજ પોર રાજ્યમાં રાજ મહેમાન શ્રી સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ પધારેલ. તેઓ શ્રી પોર દરબારગઢના મેદાનમાં પોરની પ્રજા વચ્ચે ધર્મનું જ્ઞાન આપતા હતા તથા પ્રજા રાજી થઈ હતી. પોર મુનિમ તથા राजगोर तथा आचार्यश्री हाजरी में उसमें लिखा है कि पोरबंदर में सच्चिदानंद जी नाम के एक स्वामी जी आए थे, जो कि पोरबंदर में दरबारगढ़ शीतला चौक के पास जो मैदान है वहाँ पर प्रजा के बीच में वो धर्म की चर्चा करते थे तथा प्रजा प्रसन्न हुई थी, माने जो लोग थे वो प्रसन्न हुए थे. नीचे लिखा है पोर मुनिम तथा राजगोर तथा आचार्यश्री हाजिरी में, इनकी हाजिरी में. फिर नीचे लिखा है महाराणा विकमात जी बगी घोड़ागाड़ी हंकारनार वीरम लुघा मेर श्री सच्चिदानंद महाराज ने पोर में फेरवेला. फिर महाराणा विकमात जी की जो बगी थी, जो घोड़ागाड़ी जिसको बगी बोलते हैं, जो विशेष प्रकार की विक्टोरियन टाइप ऑफ हॉर्स कैरेज, उसको चलाने वाले वीरम लुंगा मेर, इन्होंने सच्चिदानंद महाराज को पोरबंदर में घुमाया था. तारीख 12 तथा 13-10-1891 12th and 13th of October 1891 ना रोज पोरबंदरना दशहरा राज्य सवारी में, दशहरा के राज्य की सवारी में स्वामी सच्चिदानंद महाराज पोरबंदरनी प्रजा वच्चे राजा विकमातजीनी राज सवारी में राजानी साथे बगी में बैठेला श्री आचार्य तथा राजगोर. तो ये उनके साथ विकमात जी के साथ राज सवारी में बैठे थे, ऐसा कहा इसमें लिखा है. पोर महाराजाए श्री स्वामी सच्चिदानंद ने एक दंड तथा पोताना हस्तकथी पाघड़ी पहरावी हती. पोरबंदर महाराजाए स्वामी सच्चिदानंद को एक दंड दिया था और तथा अपने हस्तक से पगड़ी पहनाई थी. ये लिखा है तारीख 18-10-1891 राजमंजिमी तथा हस्तक 1810-1891 की नोटिंग है. ये सब के ऊपर में पेज नंबर है, पर वो कट गया है पेज नंबर. ये जो रजिस्टर का पेज नंबर, पूरा रजिस्टर जो था वो रजिस्टर का पेज नंबर इसमें कुछ जगह पर है, परंतु वह रजिस्टर का पूरा पेज नंबर ऊपर से नहीं दिख रहा है. फिर तारीख 20-10-1891 ना रोज स्वामी सच्चिदानंद जी पोरना लंकेश्वर मंदिरे दर्शन करवा गયેલા. राजी पुजारी श्री कानगिरी महाता मठ में बेसीने धर्मचर्चा करेली हती. 20th October 1891 20-10-1891 ना रोज स्वामी सच्चिदानंद जी पोरबंदर के लंकेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए थे. वहाँ राज्य पुजारी श्री कानगिरी के साथ, महंत कानगिरी साथ मठ में बेसीने धर्म चर्चा करेली हती. ये उसमें लिखा हुआ है. इतना ये जो जले हुए पेज हैं, इतना जो जले हुए पेज में इतना वहाँ लिखा हुआ है. तो इतने ये अभी इतने सारे पेज, बहुत सारे, तो रजिस्टर में तो कई पेज होंगे, पर ये उनको जो कुछ पेज मिले उसमें से ये 2 पेज बहुत महत्व के हैं. अब ये कैसे मिले, ये चमत्कार ही है. अब इसको विश्वास करने लायक कोई बात ही नहीं है कि इतना सारा पूरा रजिस्टर जल जाए और वही कुछ पेज मिले उस समय, वो सुबह जाए और उनको वो पेज मिले और वो जले हुए पेज में ये सब नोटिंग हो, ये अविश्वसनीय लगता है. फिर जब उनको मैंने कहा कि भाई ये पेज तो इसमें हमको विश्वास नहीं होता है, अब पूरा रजिस्टर मिलता तो हम थोड़ा विश्वास करते. तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैंने इतना आपको दिया, अभी मैं क्या करूं. फिर उन्होंने कहा कि अब आपने कहा कि उन्होंने सब सोचने लगे रजिस्टर कहाँ मिल सकता है. तो वो ऑफिस तो पूरी जल के भस्म हो गई थी, बोले रजिस्टर कहाँ से मिलेगा. तो उनको बाद में अचानक एक बार लंकेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं, लंकेश्वर महादेव मंदिर के, उन्होंने एक बार कहा कि हमारे पास कुछ पुराने रजिस्टर हैं, चोपड़ा जिसको बोलते हैं, पुराने चोपड़े लंबे लंबे ये हैं, उसमें विकमात जी के बारे में भी कुछ नोटिंग है, क्योंकि उनके साथ हम लोग कुछ
पैसा हम लोग देते थे, हम लोग को इस प्रकार का है। तो उसके लिए एक अलग पेज था उसमें, और विक्रमादित्य जी की कुछ नोटिंग हमारे रजिस्टर में, ऐसा हमने बाप दादाओं से सुना है। तो ये फिर 2 महीने के लिए रोज गए। अब ये बोले चोपड़ा हम देंगे नहीं आपको, आपको यहाँ आकर के देख सकते हैं। तो वो रोज लंकेश्वर मंदिर में जाते थे और वो चोपड़ा देखते थे। देखते देखते 2 महीने के बाद उनको मिल गया, कुछ मिल गया। तो वो क्या मिला था, उसमें से रजिस्टर में पेज नंबर 181 पूरा रजिस्टर था लंबा। और चोपड़ा की हालत तो बहुत खराब थी, इतनी खराब थी। हम लोग फिर बाद में उसको देखने के लिए गए थे, चोपड़े को, जितने रजिस्टर थे पूरे, कई स्वामी जी, हम 3-4 स्वामी जी मिल करके गए थे, हमने खुद ने देखा। बहुत ही खराब हालत, उसको छूने से ही मान लो खत्म हो जाएंगे। उसी समय, आज से 20 साल पहले की बात बोल रहा, अभी तो पता नहीं क्या हालत होंगे कि भी नहीं, परंतु बहुत ही खराब हालत थी। फिर भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो इसमें ये है, ईस्वी सन 1744 एडी टू 1894 एडी, 1744 से लेकर के 1894 तक के चोपड़े हैं इसमें, उनके पास रक्षित हैं, सुरक्षित हैं। 1744 से 1894, आप देखिए, ये लंकेश्वर मंदिर के पुजारी को भी धन्यवाद देना पड़ेगा कि उनके पास कोई ऐसा साइंटिफिक कोई मेडिसिन नहीं है जिसको आजकल प्रिजर्वेटिव देते हैं, पेपर्स की, सब डॉक्यूमेंट्स की प्रिजर्वेटिव के लिए कितनी बड़ी साइंटिफिक सब बड़ी प्रोसेस आई है, कुछ उनको पास नहीं है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार से संभाल करके रखा, बीच बीच में धूप में दे करके, ऐसा करके, जो कुछ भी उनके अनुसार जो उनको लगता था अभी तक प्रिजर्व करके रखा। तो उसमें जो पेज नंबर 376 था, वो विक्रमादित्य जी का डेडिकेट किया हुआ पेज था। उसमें विक्रमादित्य जी के साथ जो उनका बातचीत हुई, वो सब उनके साथ में जो आदान प्रदान हुआ रुपये का, वो है, उसका सब हिसाब है। और पेज नंबर 377 में ये रामगिरी महंत के जो सुपुत्र नरेश गिरी ने इसमें काफ़ी सहायता की है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मिलवाने में, ऐसा कहा हमको जीवा भाई मोटवाड़िया ने कि ये इनके बिना संभव नहीं था, क्योंकि ये रामगिरी महंत थे, इनके सुपुत्र नरेश गिरी ने, इन्होंने ही सब हमको सहायता की। क्योंकि हम लोग मैं जब सबसे पहली बार जब गया, तो रामगिरी महंत उस समय खाट पर लेटे हुए थे। उन्होंने मुझको खुद को कहा कि भाई, हमने खुद ने यहाँ पर, ये अपने बाप दादाओं से हमने खुद ने ये सब चोपड़े संभाल करके रखे हैं, तो आप आए हैं तो आपको हम आपको विशेष परमिशन देते हैं देखने की। और दूसरे दिन पता पड़ा वो मर गए। हमको उस समय लग ही रहा था, जिस प्रकार से वो खटिया में सोए थे और एकदम मानो अंतिम सांस ले रहे हो, अत्यंत वीक थे, फिर भी उन्होंने कुछ बातें कही। तो ये भी एक अद्भुत संयोग है कि दूसरे दिन ही मर गए। मरने के पहले एक बार हमको बोल के गए, नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखे हैं। और उनके सुपुत्र नरेश गिरी ने काफ़ी हमको सहायता की। तो पेज नंबर 376 तो विक्रमादित्य जी का है, पेज नंबर 377 में और 181 में कुछ लिखा है। तो पेज 181 में क्या लिखा है, स्वस्थान ही श्री पोरबंदरे महाराजा श्री विक्रमादित्य जी ना वखत में, ये गुजराती में है पर लिखा हिंदी स्क्रिप्ट में है। ये उस समय का ये था, चलन था। अभी गांधी जी भी ऐसा चाहते थे कि देवनागरी में गुजराती हो जाए तो वो ज़्यादा हिंदी के करीब आ जाएगी, पर हालांकि अभी तो गुजराती की स्क्रिप्ट अलग है। पर उस समय के ज़माने में शायद ये इस प्रकार का चलन था कि ऊपर में टोपी पहनाने से ही तो गुजराती के हिंदी हो जाता है। तो यह उस समय के ज़माने की जो ये है गुजराती है, ऊपर में देखिए हिंदी के समान टोपी पहना हुआ है। स्वस्थान ही पोरबंदरे महाराजा श्री विक्रमादित्य जी ना वखत में, ये मैं जो बड़े बड़े रजिस्टर उसमें से का पेज 181 पढ़ रहा हूँ, गुजराती में है। स्वस्थान ही पोरबंदर महाराजा श्री विक्रमादित्य जी ना वखत में, ईस्वी सन 1851 ना समय में, 1891 के समय में, पोरबंदरे श्री स्वामी सच्चिदानंद महाराज पोरबंदर राजना મહેમાન થયેલા, તેઓ શ્રી પોરબંદરમાં 3.25 મહિના રોકાયા હતા। यहाँ पर बोलते हैं कि वो 3.25 महीना रुके थे। उधर शंकर पांडु पंडित की पत्नी की सुपुत्री ने लिखा कि 4 महीना रहे थे भोजेश्वर बंगलों में केवल। फिर वहाँ पर 21 दिन रहे महल में। ये दूसरी जगह से हमको आता है, पर यहाँ पर लिखा है पोरबंदर में 3.25 महीना रुके थे। પોરબંદરમાં તેઓએ રાજની દશેરા સવારીમાં ભાગ લીધો હતો।
ये तो कई जगह मिलता है कि दशहरा के जुलूस में उन्होंने भाग लिया था तथा પોરબંદરે લંકેશ્વર મહાદેવના રાજમહંત શ્રી કાનડગઢ ગંગાગરના સાથે તેના મઠમાં બેસીને ચર્ચા જ્ઞાનની કરી હતી। ज्ञान की चर्चा उन्होंने की थी। वे इसमें लिखा है 3.25 महीना रहे थे स्वामी सच्चिदानंद पोरबंदर में 1891 में जब आए तब, और राज के मेहमान हुए थे, राजा के मेहमान हुए थे, ये भी लिखा है। और लिखा है पोरबंदर में 3.25 महीना रह गए और पोरबंदर में उन्होंने दशहरा का जुलूस देखा था। और तो आपको याद होगा उसमें भी उन्होंने भी लिखा था, जो पर उस डायरी में लिखा था उसमें भी लिखा था, और भी कई जगह मिलता है कि दशहरा के जुलूस में स्वामी विवेकानंद जी पोरबंदर में थे। तथा पोरबंदर में लंकेश्वर महादेव के वहाँ पर उन्होंने दर्शन के लिए गए थे। तब राजमहंत श्री कानड़गर गंगागर उनके साथ उनके मठ में बैठ करके ज्ञान की चर्चा की थी। ये है पेज नंबर 181। और पेज नंबर 377 में लिखा है, पोरबंदरे महाराजा श्री વકમાજીના રાજ વખતમાં પોરબંદર સ્વામી શ્રી સચ્ચિદાનંદ મહારાજ ઈસવીસન 1851ના વરહે પોરબંદરે પધારેલ હતા। તેઓ લંકેશ્વર મંદિરે મહંત કાનડગર ગંગાગરનો મળવા તથા જ્ઞાનની ચર્ચા કરવા આવ્યા હતા। તેઓ વિક્ટોરિયા બગીમાં પધારેલ હતા। બગી વીરમ લુંઘા હુંકારતા હતા। तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है कि वही स्वामी सच्चिदानंद आए थे विक्रमादित्य जी के समय में 1891 में, तब उस लंकेश्वर मंदिर की उन्होंने दर्शन किया था। और लंकेश्वर मंदिर में कानड़गढ़ गंगागर जो महंत थे, राजमहंत, उनके साथ ज्ञान की चर्चा की थी। इतना एक्स्ट्रा है कि उन्होंने वो जो गए थे तो विक्टोरिया बग्गी में गए थे, विक्टोरियन टाइप ऑफ हॉर्स कैरेज में, जिसको चलाने वाले थे वीरम लुंघा। ये वीरम लुंघा ने ही अपने सुपुत्र जो सवदास वीरम को सब बातें बताई थी ओरली। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे और ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी गुजराती भाषा में थोड़ा थोड़ा पेंसिल से छोटी सी डायरी में लिख के रखा था, वही उसके बेसिस पर हम लोग को जो मिला। पर ये सब कुछ मानो एक दूसरे से मिलता है। एक तो कोई चीज़ मिलती कि राजमहल में रहे थे, ये सभी जगह लिखा हुआ। फिर वो दशहरा के समय थे, वो भी लिखा हुआ। फिर उसमें ये दिया था कि उन्होंने उनका ये उनको सम्मान किया था, पगड़ी पहनाई थी प्रजाजनों के बीच में, लोगों के बीच में, और उनका सम्मान दिया था। यहाँ पर गुजरात में काठियावाड़ में सम्मान का जो सबसे बड़ा राजा लोग सम्मान करते थे तो पगड़ी पहनाते थे। तो ये इनको पगड़ी पहनाई थी स्वामी जी को, और उनको उनकी लाठी, बहुत बड़ी जो लाठियाँ हैं, लाठी या दंड, वो उन्होंने गिफ्ट दिए थे। अब इसकी पुष्टि हमको मिलती है, एक पुस्तक लिखी है नरोत्तम पलाण, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। उन्होंने लिखी है किताब पोरबंदर का इतिहास, पोरबंदर का इतिहास। उसमें भी लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जब यहाँ पर आए तब ये इन्होंने विक्रमादित्य जी ने वहाँ खिजड़ी प्लॉट में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था दशहरे का, उस समय उन्होंने उनको पगड़ी भी पहनाई और 2 लाठी उनको दी। 2 लाठी मतलब 2 दंड उनको उपहार स्वरूप दी। और ये 2 दंड कौन से थे? बरडा डूंगर की लकड़ी। बरडा नाम का एक बहुत अच्छा माउंटेन है यहाँ नज़दीक में। वो बरडा डूंगर पे बहुत सारी वनस्पति भी होती है अभी भी। तो उनके जो विशेष प्रकार की लकड़ी जो है, उस लकड़ी के बने हुए 2 दंड ये इन्होंने उपहार स्वरूप दिए थे। तो मैंने आज ही उनको फ़ोन किया कि भाई आपने किताब में लिख दिया, पर आपको प्रमाण तो हमको चाहिए। बोले प्रमाण में दूंगा, पर अभी मेरे पास वो किताब में भाणवड़ में रख के आया हूँ। पुराने जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, बहुत पुराने, कि इस प्रकार से खिजड़ी प्लॉट में दशहरा के जुलूस के समय विक्रमादित्य जी ने स्वामी विवेकानंद को पगड़ी पहनाई और 2 उन्होंने ये जो दंड है, जो लाठी, वो उनको उपहार स्वरूप दी। और ये कहा उन्होंने कि जो आपको फोटोग्राफ में स्वामी विवेकानंद जो लाठी दिखती है
वो पोरबंदर की है। बड़ा मुश्किल इसका तो प्रूफ कैसे मिलेगा? तो जो भी होगा, परंतु हो सकता है, अभी तो मानना ही रहा। फिर कल रात को एक और फ़ोन आया इनका, मोढवाडिया, इनके साथ बात हुई फ़ोन पर, जीवा भाई मोढवाडिया। उन्होंने कहा कि हम लोग ये पुराना सब का माल निकाल रहे थे, तो आज हमको एक बड़ी अमूल्य चीज़ मिली कि हमको पिताजी कहा करते थे कि हमारे दादाजी ने उनको, स्वामी विवेकानंद जी ने जो व्यवहार करते थे, तो एक लाठी उन्होंने इस प्रकार से उपहार स्वरूप दी थी। तो मैंने कहा भाई जल्दी से वो उसका मेरे को फ़ोटो भेजो, तो उन्होंने फ़ोटो भेजा है जो लाठी का। तो दिखती तो लगभग उसी प्रकार की है और बहुत ऊंची भी है। तो हम देखते हैं कि जो लाठी जो है असामान्य लाठी है, जो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति चलता है तो वो कमर तक आती, उस प्रकार की लाठी का व्यवहार करते हैं। पर ये स्वामी जी ने जो हाथ में रखी है, आप देखते हैं कि तो उनके सिर तक आती है। तो ये थोड़ा असामान्य तो लगता ही था। तो अभी इसके बारे में तो और थोड़ा सा और जानकारी लेनी पड़ेगी कि इन ऑर्डर टू प्रूव कि भाई ये पोरबंदर की ही लाठी स्वामी विवेकानंद जी उसको लेकर गए थे, और जो फोटोग्राफ में है वो लाठी जो है वो पोरबंदर के महाराजा के द्वारा दी है। उसके बारे में हम लोग अभी और भी कार्य करना पड़ेगा। अभी इतना हमको जानकारी जो मिली है उस पर और उस पर कार्य करेंगे। और दूसरा जो प्रश्न होता है कि ये स्वामी सच्चिदानंद बोलते हैं उधर, इधर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, तो हम जैसा जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी अपना नाम बदला करते थे। यहाँ पर हमने सोचा था दो नाम से थे, सच्चिदानंद और विवेकानंद। एक और जानकारी मिली कि नहीं, एक और मकान में रहे थे वो, वैष्णव जी के मकान में, भानु प्रसाद वैष्णव, वहाँ विविदिशानंद उन्होंने नाम दिया था। तो कहने का मतलब वो नाम अपना बदला करते थे। और ये सच्चिदानंद नाम यहाँ पर था कि नहीं, उसका एक प्रमाण यह मिलता है कि स्वामी अभेदानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं जब द्वारका के रास्ते जाने के समय जब पोरबंदर गया, तो मैंने सुना कि वहाँ पर कोई बंगाली साधु आए हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं और शंकर पाणु पंडित के साथ ठहरे हुए हैं। तो मैंने सोचा हो न हो ये नरेंद्र भाई ही मेरे होंगे। तो वहाँ जाकर के बोला कि हाँ, यहाँ सच्चिदानंद नाम के साधु आए थे, हमारे साथ कुछ दिन थे, और अभी वो द्वारका गए हैं या कहीं बाहर गए हैं, कुछ दिन के लिए थे। तो उनको बहुत निराशा हुई कि उनको लगता था कि नरेंद्र भाई से मिल सकूंगा। तो ये स्वामी सच्चिदानंद नाम से उनको शंकर पांडु पंडित ने ये बताया सच्चिदानंद आए थे, उन्होंने विवेकानंद नहीं दिया है। ऑटोबायोग्राफी में अभेदानंद जी ने सच्चिदानंद नाम दिया है। तो हो सकता है कि दोनों नाम वहाँ पर 2 या 3 नाम से स्वामी जी रहे हैं वो पोरबंदर। तो इसमें अभी भी और रिसर्च चल रही है। अभी 30 साल से तो इसमें लगे हुए हैं। अभी किसी को इतना अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है विश्वसनीय नहीं है, विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होती है। जो भी हो, एक बात पक्की है कि स्वामी जी दीर्घ काल तक पोरबंदर में रहे और यहाँ पर उनके अंतर मन में बहुत सारे नए विचार आए, उनका भीतर का भी परिवर्तन हुआ। और ये स्वामी विवेकानंद जी का पोरबंदर का निवास का जो समय है वो उनके जीवन के लिए और भारत के लिए, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है उनके जीवन का। इतना हम अवश्य कह सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।